शादी को कई साल हो चुके थे, लेकिन पत्नी ने कभी भी पति को अपने करीब नहीं आने दिया। अंत में पति सहन नहीं कर पाया और जबरदस्ती करने की कोशिश की, लेकिन पत्नी किसी भी हाल में राजी नहीं हुई और गुस्से में उसे एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। इसके बाद वह चाहती थी कि पति खुद ही तलाक की मांग करे, इसीलिए उसने अपनी ही शराब में कुछ मिलाया और फिर नशे का नाटक करके शराब पति के गिलास में उठेल दी। वह ऐसा सिर्फ इसलिए कर रही थी ताकि पति कोई गलती करे और उसकी बदनामी हो जाए। जैसे ही उसने देखा कि पति ने गिलास की पूरी शराब पी ली है, वह तुरंत उस चालाक औरत के पास चली गई और कहा कि वह खुशी खुशी अपने पति को उसके हवाले कर देगी। इस तरह वह सफलता से उस औरत को पति के कमरे तक पहुंचा लाई, क्योंकि वह पहले ही पति की बेरुखी और क्रूरता से टूट चुकी थी। असल में 4 साल पहले जब पत्नी उसके बच्चे की मां बनने वाली थी, पति ने उसे जबरन गर्भपात की दवा पिलवाई थी और ताना मारा था कि उसे उसका बच्चा पैदा करने की लायक भी नहीं है। यही हरकत पत्नी की आखिरी उम्मीद भी तोड़ गई। टूटे दिल के साथ उसने तलाक के कागजात छोड़ दिए और विदेश चली गई। 4 साल बाद जब वह लौटी तो पाया कि वह अब भी विवाहित है। तब उसे पता चला कि पति ने कभी तलाक के कागजों पर दस्तखत ही नहीं किए थे। गुस्से से भरी वह पति के पास पहुंची और पूछा कि जब वह उसे इतना नापसंद करता है तो उसे आजाद क्यों नहीं करता। लेकिन इतने सालों बाद भी पति का वही अहंकारी रवैया था। उसने कहा कि तलाक वही देगा, पत्नी की कोई औकात नहीं कि वह तलाक की मांग करे। इसी वजह से पत्नी ने पति को मजबूर करने के लिए उसकी शराब में कुछ मिलाया था। लेकिन वह क्या जानती, पति ने जबरदस्त इच्छा शक्ति से अपने अंदर उठ रही बेचैनी को काबू में कर लिया। वह गुस्से में उस चालाक लड़की शिनजिंग्यू को बिस्तर पर फेंक कर जाने ही वाला था कि उसने उसे कसकर पकड़ लिया। ऊपर उठने के लिए शिनजिंग्यू किसी भी हद तक जा सकती थी, लेकिन उसकी हरकतों ने सीईओ को पूरी तरह भड़का दिया और उसने गुस्से में पूछा आखिर उसे किसने उकसाया है। फिर आगे जो हुआ उसे देखने के लिए कमेंट में पार्ट 2 लिख कर दीजिए।